नमस्कार। दरअसल खबरें अक्सर रोडों पे बनती रहती है। जब आप रोड पे चलते हैं तो आपको बहुत सारी जिंदगी की खबरें मिलेंगी, जीवन की, और रोड पे पूरी दुनिया रहती है। तो मैंने सोचा क्यों ना टीम मीडिया एक्सपर्ट में खबरों का सिलसिला पहियों पर शुरू किया जाए। और मैं चूंकि ट्रैवल बहुत करता हूँ, मैं चीज़ें देखता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि ये चीज़ें तो आप तक पहुँचानी चाहिए। तो नमस्कार, टीम मीडिया एक्सपर्ट में आपका स्वागत है एक नए सेशन में कि अब हम ऑन व्हील्स खबरें करेंगे। तो मैं आपको लखनऊ में आज घुमा रहा हूँ, और इसलिए घुमा रहा हूँ क्योंकि लखनऊ में अगर आज मंगल यानी कि मंगलवार को आप घूमते हैं जेठ माह के, तो आपको मान के चलिए कि एक झोला साथ में रखना चाहिए और घर में नाश्ता वास्ता कुछ नहीं करना चाहिए। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बड़े मंगल में, मतलब हनुमान जी का ये जो मंगल है जेठ माह का, पूरे लखनऊ शहर में जगह जगह भंडारे होते हैं और लोग बड़ी श्रद्धा से, बहुत ही श्रद्धा से लोगों को खिलाते हैं। अपने जितनी जिसकी हैसियत होती है उस हिसाब से वो भंडारे रोड पे लगाता है। पूरा शहर एक तरीके से बजरंगबली मय होता है। देखिए, मैं बोल रहा हूँ लेकिन सुरक्षा का पूरा ख्याल है। बेल्ट मेरे पास, गाड़ी की सारी चीजें मेरे पास, लाइटें मैं देख रहा हूँ। तो मैं बोल रहा था कि सारी, मतलब पूरा शहर जो है वो भक्तिमय हो जाता है। अब आज जेठ का बड़ा मंगल है, तो मैं निकला हूँ लखनऊ शहर के कुछ भंडारे आपको दिखाने के लिए। पूड़ी सब्जी, और आपको पता है वैसे आप रूटीन में कद्दू की सब्जी और वो खाते होंगे, लेकिन जब आप आज के दिन की पूड़ी या कद्दू की सब्जी खाएंगे तो उसका टेस्ट ही अलग लगता है। इनफैक्ट मैं भी अपने ऑफिस में ऑफिस बॉय से कह के मंगाता रहता हूँ मंगलवार के दिन। तो आज हमारी टीम और मैं निकले हैं यही देखने कि लखनऊ शहर में कितने भंडारे कैसे हो रहे हैं। मैं आपको इसका इतिहास भी बताऊंगा। अच्छा, लखनऊ शहर में भंडारों का, जब ये भंडारा होता है मंगलवार के दिन, तो ये पहले तो मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान भर में, खासतौर में उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में मान के चलिए, ये चीज कहीं और नहीं होती। किसी और शहर में आपको जेठ के मंगल में इस तरीके के जगह जगह भंडारे नहीं मिलेंगे। दरअसल ये जो भंडारा होता है, इस भंडारे की अपनी एक पूरी हिस्ट्री है। और इस हिस्ट्री को जानने के लिए हमको नवाबों के दौर में जाना पड़ेगा, वादी अली शाह के ज़माने में, आसिफुद्दौला के ज़माने में जाना पड़ेगा। और हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा जमनी तहजीब जो होती है, जिसको हम लोग बार बार बोलते हैं, उसकी एक मिसाल है ये एक महीना। बहुत सारे लोग बहुत तरह तरीके के भंडारे करते हैं। बहुत सारे लोग तहरी, बहुत सारे लोग कढ़ी चावल, बहुत सारे लोग आलू, बहुत सारे लोग छोला पूड़ी, जिसका जो जैसा होता है वो करता है। और बड़े से बड़ा अफसर, बड़े से, अब तो एक नई परंपरा शुरू हो गई है कि ये जो भंडारे होते हैं, इन भंडारों का इनॉग्रेशन मंत्रियों से कराया जाता है, एमएलए से कराया जाता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले श्रद्धा था। अब इसमें ना भंडारे में पॉलिटिक्स भी आ गई है। अब इस भंडारे में आपको हर चीज मिल जाएगी। अब इस भंडारे में आपको रिश्तेदारियां भी मिल जाएंगी कि अगर आप मंगलवार वाले दिन ऐसे शेड्यूल बनते हैं कि यार आज हमें कम से कम 4 भंडारे में जाना है लखनऊ में, यार आज यार मैं ऑफिस लेट आऊँगा, यार यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, सब तरफ भंडारे भंडारे, सिर्फ भंडारे की बात। तो मैं आपको लखनऊ की सड़कों पे लेकर के आ गया हूँ। इस वक्त हम लोग लखनऊ के सबसे पौध इलाके गोमती नगर में टहल रहे हैं। और गोमती नगर में भी बहुत सारे भंडारे होते हैं, गोमती नगर से लेकर के पुराने लखनऊ तक। कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा लंबा चक्कर लगा करके लाऊं। दरअसल जो ये भंडारे का चलन है लखनऊ में, इसकी अपनी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। बड़ी भी है और काफ़ी रोचक भी है, काफ़ी सुनने में भी अच्छी लगती है, और लगता है कि वाकई में प्रभु हैं कहीं ना कहीं। दरअसल अवध के जो नवाब थे, कहते हैं, जो मैंने सुनी है कि जो अवध के नवाब थे वो हनुमान भक्त थे। वाजिद अली शाह जो थे वो हनुमान जी के भक्त थे, और उन्होंने लखनऊ का एक अलीगंज मंदिर है हनुमान जी का, वो बनवाया।
उसकी भी एक हिस्ट्री है। कभी बजरंगबली के ऊपर एक कोई स्टोरी करूंगा ऑन व्हील तो जरूर बताऊंगा। तो जब अवध के नवाब का जो बेटा था उसकी जब बहुत तबीयत खराब हुई, बहुत ही क्रिटिकल हो गया, तो जो बेगम थी उनको बड़ी चिंता हुई। तो पहले के दौर में चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो, हर आदमी ज्योतिष पे बहुत विश्वास करता था। तो उस वक्त के जो उनके दरबार में जो ज्योतिष थे उनसे पूछा गया कि यार ये समस्या का निवारण कैसे करें। तो उन्होंने बताया कि भाई आप ना हनुमान जी के मंदिर जाइए और वहाँ प्रसाद विसाद चढ़ाइए और उनसे रिक्वेस्ट करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि बेटा मेरा सही हो जाए। तो इस पर जो मल्लिका थी, जो रानी थी, वो तुरंत राजी हुई और वो हनुमान जी का जो मंदिर है अलीगंज में वहाँ गई और उन्होंने बजरंगबली के ऊपर प्रसाद भोग वोग चढ़ाया। अब भोग वोग चढ़ाने के बाद वो चली आई, लेकिन एक हफ्ते के अंदर उनके बेटे की जो सेहत में बड़ा जबरदस्त सुधार होना शुरू हुआ और ऐसा सुधार होना शुरू हुआ कि वो बेटा उनका बिल्कुल ठीक हो गया। फिर रानी ने अपने जो पूरे लखनऊ शहर को, जिसको पहले अवध बोलते थे, इसमें फैजाबाद सब मिला हुआ था, उस पूरे एरिया में एक तरीके से डुबडुबी पिटवा दी कि अब बजरंगबली की मतलब श्रद्धा के लिए, उनके पूजन के लिए भंडारे हुआ करेंगे या एक दिन का भंडारा होगा। तो वो उसके बाद पूरे शहर में कई जगह पे जगह जगह खाने पीने का इंतजाम गरीबों के लिए और सब लोगों के लिए किया गया। अब यहीं से परंपरा पड़ गई शहर में। तो पहले छोटे छोटे भंडारे होते थे, बहुत ही लोग अपना निम्न स्तर पे करते थे, फिर वो लगातार बढ़ता ही चला गया। और मैं भी अगर पिछले 10 सालों की बात करूं तो पहले बहुत छोटे, बहुत कम होते थे, लेकिन इधर मंगलवार के दिन पूरा शहर जाम की स्थिति में आ जाता है। जगह जगह भंडारे होते हैं, लोग रोडों पे कैनोपीज लगा देते हैं। ये देखिए हमारे बगल में, देखिए अब ये जो मेन फुटपाथ है इसके ऊपर लगा दिया, ये देखिए वॉकिंग ट्रैक जो बना हुआ है इसके ऊपर लगा दिया। एक तरीके से ठीक है कि आज के दिन बहुत सारे लोगों का पेट भरता है, बहुत सारे लोगों को खाना मिलता है, बहुत सारी चीजें, लेकिन एक तरीके से थोड़ा सा पब्लिक को भी देखना चाहिए कि रोडों पे ये लगाने से पहले, मतलब देखिए आप कोई भी पूजा करें, जिस पूजा से किसी को भी कष्ट हो रहा है तो उसको मान्यता नहीं मिलती है। ये मेरा अपना सोचना है। तो बजरंगबली के लिए तो मैं बिल्कुल ही समर्पित हूँ, मैं तो डेली बजरंगबली की पूजा करता हूँ, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन एक अच्छाई ये भी है, इसका एक पहलू ये भी है कि बहुत सारे लोगों को आज के दिन, मंगलवार वाले दिन, बहुत गरीबों को खाना मिलता है जो दिल को बड़ा सुकून देता है। एक चीज और है, वो नगर पालिका भी, लखनऊ की नगर निगम भी हर बार अपील करती है कि आप भंडारे लगाइए, आराम से लगाइए, कोई व्यवधान नहीं होता, ना कभी कोई पुलिस डिस्टर्ब करती, ना निगम। जब भंडारा खत्म होता है तो आप देखेंगे कि रोडों पे प्लास्टिक ही प्लास्टिक, दोने पत्तल। तो जो लोग कराते हैं उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप भंडारा करा के अपना वाइंड अप करें, सारा सामान रखा रहे हैं गाड़ी पे, या तो एक बढ़िया साफ सफाई करा दे उस जगह की, ताकि नगर निगम के ऊपर भी बहुत प्रेशर ना पड़े और आपका शहर भी साफ रहे। तो आज मैं आपको ये भंडारे की छोटी सी कहानी सुना रहा था। अब मैं आपको लगभग कोशिश करूंगा डेली कि ऑन व्हील कुछ ना कुछ कहानी सुनाऊं। कहानी नहीं कहेंगे, न्यूज़ कहेंगे, कहानी कहेंगे, या समाज की सच्चाई कहेंगे, वो हमारी आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ होगा। और मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है 20 साल का टेलीविज़न का, 25 साल का टेलीविज़न सिनेमा का, उस दौरान मैंने जो स्टोरियाँ करी हैं वो भी मैं बीच बीच में आपको सुनाता रहूँगा। तो मेरी इन सारी चीज़ों को सुनने के लिए धन्यवाद और देखते रहिए टीम मीडिया एक्सपर्ट।